प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है पीडी की पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम हाजिर हुए हैं क्लास 6 मैथ लेकर। इकाई 1 वर्ग और वर्गमूल को समझना। आइए हम समझते हैं वर्ग और वर्गमूल को। स्मरणीय बिंदु, कुछ बिंदु दिए हुए हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी होते हैं ये। पहला है शून्य प्रथम और सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। देखिए यहाँ हमने अंडरलाइन कर दिया है, कह रहा है कि शून्य प्रथम और सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। ये संख्या पहली होती है, ये शून्य प्रथम और सबसे छोटी पूर्ण संख्या है ये। दूसरा है कोई भी संख्या सबसे बड़ी या अंतिम पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। कोई भी संख्या सबसे बड़ी या अंतिम पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। तीसरी है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है, ध्यान रखिएगा इसको। अब आ जाइए वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? यदि किसी दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो वह गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया है 3 × 3 बराबर 3 स्क्वायर बराबर 9, या 5 × 5 बराबर 5 स्क्वायर बराबर 25। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं। आइए समझते हैं। संख्या और वर्ग दिया है, जैसे दिया है यहाँ 1 का जो है वर्ग 1 ही होगा। अब यहाँ जगह 2 का जो है वर्ग, संख्या है 2 और वर्ग, तो 2 × 2 2 × 2 2 दूनी 4 और इसी को जो है इस तरह भी लिखते हैं 2 × 2 बराबर 2 का वर्ग, ठीक। और यही जो है विस्तार हो जाता है। फिर अगला है 3, इसी तरह आपका हो जाएगा 3, यहाँ लिखा ही हुआ है 3 × 3 3 × 9। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हम क्रमशः करते चले जाते हैं। 4 है, 4 × 4 4 चौक 16, 5 5 यहाँ दिया हुआ है 25, ये जो है आपका वर्ग हो गया। अब आइए प्रश्नावली पे चलते हैं। यहाँ थोड़ा गड़बड़ करती है, ये जो है यहाँ लिख दिए, यहाँ भी लिख, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ 5 तक दिया हुआ है, बता दिए हैं आप लोगों को। आप लोग कम से कम 30 संख्या तक इस वर्ग को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सवाल में आता है और इससे आपको बहुत सरलता हो जाएगी। जैसे मान लीजिए बड़ी संख्या में करना है 11 × 11 करके, फिर 11 ग्राम 130। इस तरह जो है अगर आप संख्या 30 तक कर लेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी और आगे आपको सरलता मिलेगी समझने में सवाल। आइए अब हम थोड़ा सा बुक के बारे में बता दें। बुक है आपकी गणित गोल्ड क्लास 6, NCERT पैटर्न नवीनतम आधारित है। और अब चलते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 1.1 है। इकाई 1 डाला हुआ है, प्रश्नावली है इसका 1.1। पहली सवाल है
सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? प्रश्नावली के आगे सवाल है। पहली सवाल है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? अभी हम आप लोगों को जो है उसमें स्मरणीय बिंदु लिखाए हैं, तो उसमें बताए थे, फिर भी बता देते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्योंकि विकल्प टाइप के हैं, आपको यही बता देते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? अब यही जगह आपको कन्फ्यूजन होगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। क्या होती है? 0। आपका उत्तर हो जाएगा 0। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं? हाँ, ये सही है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सही है आपका। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हैं? अब यहाँ भी ध्यान से देखिएगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं? यहाँ प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या पूछा है। यहाँ क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हैं? ये नहीं होगा, यहाँ आपका नहीं हो जाएगा। अब यहाँ है, संख्या 60 और 61 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? संख्याएं 60 के बाद जस्ट 61 आ जाता है। यहाँ कोई जो है बीच में जगह नहीं दिया है, इसलिए 60 61 तुरंत संख्या आ जाती है। जैसे 1 2 या 3 4, कोई जगह नहीं दे रहा है बीच में, इसलिए 60 और 61 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? यहाँ कोई नहीं होगा, कोई नहीं, कोई नहीं। दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं बताइए जिनका योगफल 9 है। दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं बताइए जिनका योगफल 9 है। करा क्रमागत, क्रमशः आनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह क्रमागत क्रमशः आनी चाहिए, इसमें गैप नहीं होना चाहिए। वही कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं बताइए जिनका योगफल 9 है। तो आप देख लीजिए इसमें कि जोड़ने के लिए कह रहा है, तो 4 और 5 आपका हो जाएगा। 4 5, 4 5, 4 5 9। तो दो क्रमागत पूर्ण संख्या बताइए जिनका योगफल 9 है। 4 और 5 को जोड़ दूंगी तो 9 हो जाएगा। फिर 7वां है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग 36 है, बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि 4 और 5 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, उसी तरह ये करा 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग 36 है, बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरे का योग 36 है, बीच की संख्या ज्ञात कीजिए।
तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग 36 है, तो बीज की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं आपने देखे हैं, उसी प्रकार ये देखिए बीज गणितीय संख्या से लगेगा, लेकिन यहाँ विकल्प टाइप में दिया है, इसलिए आपको बता देते हैं। और जब इसका विस्तृत में जाएंगे आपको तो बीज गणित की संख्या से ही लग पाएगा। ये तीन क्रमागत संख्या कर रहा है, तो 17, 18, 19 तीन क्रमागत संख्या ये क्रमशः है 17, 18, 19। और आप अगर 17 और पहली और तीसरी का योग 36 है। एक बार देख लीजिए, 9, 7, 16, 16 गए 6, हाथ से लगाइए, और 1, 1, 2, 1, 3, ये आपका 36 हो गया, इतना आ गया। और इसके बाद फिर कह रहा बीज की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप बीज की संख्या बता सकते हैं कि 18 होगा, लेकिन आपको पहले ही बता चुके ये जो कि विकल्पी है, और आपको इसके बीजगणितीय से बताया जाए, संख्यात्मक पद्धति से बताया जाएगा वो। और ये जो है आगे की सवाल अब देखते हैं। 8वां है, निम्नलिखित संख्याओं का अनुवर्ती लिखिए। किसी भी संख्या में एक जोड़ने के बाद अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। किसी भी संख्या में एक जोड़ने के बाद अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपका हो गया 2 है, 2 का अनुवर्ती धन 1 हो जाएगा बराबर 3। 3 आपका 2 का अनुवर्ती हो गया। इसी तरह बड़ी संख्याओं को भी देख लीजिए आप। जैसे 78 दिया है, 78 में 1 जोड़ देंगे, 8, 1, 9, 79, 79, ये आपका जो है अनुवर्ती संख्या हो गया। इसी तरह आपको और भी संख्याएं मिलेंगे। फिर एक और उदाहरण देख लीजिए आप। जैसे 198 हो गया, इसका अनुवर्ती सेम नियम वही रहेगा 199। अब कुछ सवाल दे देते हैं, आप लोग हल कर लीजिएगा, और जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिएगा, इसको हल कर लीजिएगा, उसका बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। बड़ी हो जा रही है।